अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आयशा। आप देख रहे हैं आयशा कुकिंग। तो आयशा कुकिंग में आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं मटका खीर। मटका खीर कैसे बनाई, किस तरीके से बनाई और कितना टाइम लगा और कितनी मेहनत हुई, ये सारी बातें आप लोगों से आज की इस रेसिपी में शेयर करेंगे। जी मेरी प्यारी दोस्तों, सबसे पहला जो काम है वो ये है, हमने मटके को जो हल्की आंच पे रख दिया है चूल्हे पे गर्म होने के लिए, क्योंकि ये मिट्टी का बर्तन है। और मिट्टी का बर्तन जो है, कोई भी आप अगर अपने घर में आपके मिट्टी का बर्तन है, अगर आप वो इस्तेमाल करती हैं या करना चाहती हैं, तो सबसे पहले जो 5 मिनट के लिए इसे ख़ाली मटके को आप हल्की आंच पे रख दिया करें, ताकि ये अच्छे से गर्म हो जाए। उसके बाद इसमें जो भी चीज़ पकानी है उसके बाद पकाया करें, क्योंकि हम फ़ौरन इसमें कुछ भी पका नहीं सकते। अगर फ़ौरन हम इसमें ऑयल डाल देंगे, हम प्याज वगैरह डाल देंगे, तो ये जो है काफ़ी टाइम बाद जाके उसे गर्म करेगा। तो सबसे पहले ये चीज़ मैंने आप लोगों से शेयर की है। अब यहाँ पे हमने 1 गिलास पानी जो है मटके में डाल के फुल गर्म कर लिया था मटके को, और ये हमने 1 कप चावल बॉईल कर लिए थे अलग से, और ये इसके अंदर ऐड कर देंगे, ताकि हमारी जो ये मटका खीर है इसका तला भी ना लगे और ये अच्छे से तैयार हो जाए। अब हमने इसे मिक्स करना है, और कुछ दूध इसमें ऐड कर चुके हैं और कुछ और भी करेंगे। जी तो यहाँ पे हम दूध, यहाँ पे 1.5 किलो दूध ले लेंगे और ये पूरे का पूरा इसके अंदर ऐड कर देंगे, और हमने इसे अच्छे से प्यार से मोहब्बत से पकाना है। ज़्यादा आपने इस पे ज़ोर लगा के नहीं पकाना, वरना आपका मटका ही टूट जाएगा। बिल्कुल अच्छे से प्यार से इसे हमने पकाना है, और यहाँ पे हम 20 मिनट के लिए हल्की आंच पे रख देंगे, ताकि आराम से हमारी ये खीर जो तैयार हो जाए। यहाँ पे हमने 4 से 5 चम्मच चीनी के ले लिए थे, वो इसके अंदर ऐड कर दिया है। मिट्टी के बर्तन में याद रखें, कब जब भी आप खीर वगैरह बनाएं तो मिट्टी के बर्तन में आप कभी भी चावलों को बॉयल नहीं करना, या चावल को ज़्यादा टाइम पकाना होता है तो आप मिट्टी के बर्तन में नहीं पका सकती, आप अलग से बॉयल कर लें, क्योंकि फिर मिट्टी की खुशबू बहुत ज़्यादा आएगी। यहाँ पे हमारे कुछ मेवे हैं जो इसके खीर के अंदर ऐड करेंगे। मलक्का हो गया हमारे पास, 2 चम्मच मलक्का के ले लें, और यहाँ पे हमारे पास किशमिश है और बादाम और खोपरा ले लिया है। इन 4 चीज़ों को हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इलायची भी हमने इसमें 1-2 इलायची ऐड कर दी थी दूध के साथ ही। अब इसे अच्छे से हिलाना है। ये चीज़ें सारी जो मैंने काट के बारीक करके इसके अंदर ऐड कर लेंगे। अब इसे मज़ीद हल्की आंच पे 10 से 15 मिनट और पकाएंगे। जी मेरी प्यारी दोस्तों, तो जब भी आप पकाएं इस पर टाइम लगता है तो हल्के हाथ से प्यार से हल्की आंच पे बनाया करें, क्योंकि तेज़ आंच पे बनाएंगे तो हमारे चावल कच्चे रह जाएंगे और इसमें घुलेंगे नहीं, जैसा हमें चाहिए फ्लेवर वो वाली चीज़ नहीं आएगी। जी मेरी प्यारी दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। आप लोग का प्यार होता है, मोहब्बत होती है, हमें अच्छा लगता है आप लोगों के लिए, और भी वीडियो अच्छी अच्छी बनाएं और शेयर करें। तो यहाँ पे हमारी तैयार हो चुकी है, और अब हमने क्या करना है, हल्के हाथ से इसे हिलाना नीचे उतार के, और जैसे ही ये ठंडा मटका हो जाए उसके बाद आपने प्लेट में निकालनी है और सर्व करनी है। चाहे तो आप ठंडी करके करें, चाहे तो आप गर्म करके करें। इसके साथ आयशा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।